प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। साबिर पाक के चाहने वालों के लिए साबिर पाक और एलियन की एक ऐसी सनसनीखेज करामत वाली वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, जिसको सुनकर देखकर यकीनन साबिर पाक के हर चाहने वाला झूम उठेगा। दोस्तों, दीदार कीजिए, ये वही गुलड़ का पेड़ है जहां पर साबिर पाक बरसों तक इबादत करते रहे। प्यारे दोस्तों, एलियन अजीबो गरीब मखलूक और साबिर पाक का एक ऐसा करामत सामने आया दोस्तों, जो गुलजार शाबरी में दर्ज है। प्यारे दोस्तों, साबिर पाक के चाहने वालों में एक मशहूर और मकबूल नाम साहबुद्दीन कावी का है। उन्हीं साहबुद्दीन कावी के नज़रों के सामने जो गुजरा, आज वही दास्तान आपके हवाले करने वाले हैं। दोस्तों, दुनिया भर में साबिर पाक के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों चाहने वाले मौजूद हैं। हिंदू मौजूद हैं, मुस्लिम मौजूद हैं, सिख है, ईसाई है, अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन साबिर पाक की दरगाह में, साबिर पाक की बारगाह में बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ आज भी जाते हैं। उन्हीं सभी चाहने वालों के लिए दोस्तों साबिर पाक और एलियन का एक ऐसा सनसनीखेज करामत रखेंगे जिसको सुनकर यकीनन आपका कलेजा ठंडा हो जाएगा, दिल मचल उठेगा। तो उससे पहले दोस्तों वीडियो का आगाज करें, आप हजरात से गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन वाला घंटी को दबा लें दोस्तों। साथ ही साथ इस वीडियो को या साबिर कह के लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें दोस्तों, ताकि ये और चाहने वालों के तक पहुंचता रहे। प्यारे दोस्तों, साबिर पाक के जलाल दुनिया जानती है। हमा वक्त साबिर पाक के ऊपर जलाल की कैफियत तारी रहती। साबिर पाक ने इस दुनिया के अंदर दोस्तों कलियर के अंदर ऐसे ऐसे करामत करके दिखाए हैं कि आज भी जब उनके चाहने वाले, उनके जायरीन उन करामतों के बारे में सुनते हैं तो उनका कलेजा ठंडा हो जाता है। आज दोस्तों कलियर में बहार है, आज कलियर गुलजार है, और ये सब सदका है साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का। प्यारे दोस्तों, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक बार का वाक़या है कि हज़रत साहबुद्दीन कावी और उनके साथ और कुछ लोग थे, साबिर पाक की बारगाह के लिए निकलते हैं। दोस्तों, ये उस वक्त का वाक़या है जिस वक्त कलियर शरीफ इस कदर गुलजार नहीं था। आप अभी जब आप कलियर शरीफ जाते हैं तो चारों तरफ गुलजार है, चारों तरफ घर मकान, बड़े बड़े बिल्डिंग, होटल, सारे कुछ मिल जाते हैं। लेकिन उस वक्त दोस्तों ये आलम नहीं था, बल्कि जंगल था, साबिर पाक का दरबार था और बहुत दूर बस्ती थी। डर के मारे लोग हमा वक्त वहाँ जाया नहीं करते थे। उस वक्त दोस्तों साबिर पाक की दरबार में साहबुद्दीन कावी और उनके साथ चंद लोग पहुँचते हैं। वो वक्त रमज़ान शरीफ का था, रमज़ान शरीफ का आखिरी असरा गुजर रहा था। सब लोगों ने ये सोचा कि हम लोग वहीं जाकर इत्तिकाफ करेंगे, मुत्तकी के तौर पर वहाँ पर बैठेंगे, और इसी नीयत से, इसी गर्जोगाइज वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब लोग वहाँ पर पहुँचते हैं दोस्तों, इत्तिकाफ में बैठ जाते हैं। कई दिन गुजर जाता है, लेकिन कोई भी उनको दाना पानी खाने को लिए वहाँ पर नहीं लेकर जाता है, न देता है। अब क्या था, बहुत सारे लोग भूख से निढाल हो जाते हैं। इस कदर भूख लगता है कि लोगों को ऐसा लगने लगता है कि अब जान निकल जाएगी। लोगों के पास अगर खाने पीने के नाम पर अगर कुछ था तो वो था पानी। पानी से इफ्तार करते, पानी से सहरी करते। अब इस तरीके से जब गुजरा कई दिन, तो उनमें से कुछ लोग ये कहने लगे कि अब तो अगर हम लोग यहाँ रहें तो हम लोग भूख के मारे मर जाएंगे, तो हम लोगों को यहाँ से निकलकर खाने पानी का, खाने दाने का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोगों की मौत हो जाएगी। फिर पाबंदी ये भी थी कि वो लोग इत्तिकाफ के नियत से थे, तो इत्तिकाफ के नियत से थे तो बाहर जा भी नहीं सकते थे। दिन भर गुलड़ के पेड़ के नीचे, जिसको देख रहे हैं दोस्तों, साबिर पाक के दरबार के सामने ही गुलड़ का पेड़ है। वही गुलड़ का पेड़ जहाँ साबिर पाक खड़ा होकर इबादत करते रहे बरसों, उसी गुलड़ के पेड़ के नीचे ये सारे लोग दिन भर इबादत करते, और रात का वक्त होता तो कुछ दूर हटकर ये इबादत करने लगते। प्यारे दोस्तों, साहबुद्दीन कावी ये बताते हैं कि एक दिन उन्हीं के साथियों में से कुछ लोगों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि
कि चलिए हम लोग यहाँ से निकलकर कहीं दूर जाते हैं और खाने पीने के लिए इंतजाम करते हैं। यहाँ हम लोगों को कोई कुछ देने वाला नहीं है और इस जंगल में तो कोई आता भी नहीं है। लोग कहने लगे कि अगर हम यहीं रहेंगे तो हम लोग भूख के मारे मर जाएंगे और ना तो इस जंगल, इस बयाबान से कोई दूसरी मखलूक हम लोगों के लिए खाना पीना दे सकता है। इस पर शहाबुद्दीन कावी रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं कि सुनो, दूसरी मखलूक का माबूद भी अल्लाह है। इस दुनिया में जितने भी मखलूक है उन सब का मालिक, उन सब का कादिर अल्लाह है, रज़्ज़ाक अल्लाह है। तो मायूस ना हो। दोस्तों, अभी समझा ही रहे थे कि वक्त काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा था। फिर से एक और इफ्तार का वक्त हो गया कि इतने में देखते हैं कि जंगल की तरफ से एक अजीब व गरीब मखलूक निकलकर चला आ रहा है। उनके पैर और हाथों में 3-3 उंगलियां हैं, लेकिन उसके हाथ में खाने का सामान है। दोस्तों, प्लेट बड़ा सा है, उसमें खाने का सामान है, गोश्त है, रोटी है और हलवा है। वो अजीब व गरीब मखलूक आता है जिसका सर अलग तरीके का था, पेट भी अलग तरीके का था, शरीर भी अलग तरीके का नजर आ रहा था। वो मखलूक साबिर पाक के रोजे के सामने आता है और उन लोगों के सामने इस प्लेट, इस खाने को दे देता है और देने के बाद कहते हैं कि इस खाने को साबिर पाक ने ही भिजवाया है, लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो साबिर नहीं हैं। वो दे के, वो खाना देकर साबिर पाक की दरबार की तरफ बढ़ता है और फिर वहां से गायब हो जाता है। दोस्तों, लोगों ने ये देखा कि जो कुछ खाना लाया था वो अजीब व गरीब मखलूक, जिसको आज के ज़माने में हम लोग एलियन कह लें दोस्तों, वो सारा गर्मा गर्म था। ऐसा लग रहा था कि इसको अभी ही बनाकर किसी ने उन लोगों के लिए भेजा है। फिर क्या था दोस्तों, उन लोगों ने उसी खाने से इफ्तार किया, उसके बाद उसी खाने से सहरी किया। उसके बाद दोस्तों, जितना दिन वो लोग वहाँ पर रहे, रोजे के हालत में रहे, उतना दिन वो अजीब व गरीब मखलूक आता और उन लोगों को खाना देता और देने के बाद यही कहता कि इस खाने को साबिर ने ही भिजवाया है, लेकिन आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो साबिर नहीं है। वो खाना देकर चला जाता, साबिर पाक के दरबार के सामने जाता और वो गायब हो जाता। प्यारे दोस्तों, ये मामला चलता रहा, रमज़ान शरीफ ख़त्म हो गए और उसके बाद वो अजीब व गरीब मखलूक फिर कभी देखने को नहीं मिला। शहाबुद्दीन कावी गुलजार साबरी में ये बताते हैं कि फिर उनके बाद उन्होंने कभी भी नहीं देखा उस अजीब व गरीब मखलूक को। तो दोस्तों, जो साबिर पाक का चाहने वाला होता है, दिल से साबिर पाक को वो पुकारता है, तो साबिर पाक उनकी मदद रब के फजल से आज भी करते हैं। दोस्तों, तो अकीदे के साथ साबिर पाक की बारगाह में जाए, आज भी साबिर आपकी मुरादों को पूरा कर देगा अल्लाह के फजल से। शुक्रिया, आदाब।